इस बीच ढाका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्लामवादी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के हिंदू शिक्षकों, प्रोफेसरों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोनाली रानीदास को कथित तौर पर 19 तारीख को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। वो ढाका के हॉली फैमिली रेड क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज की सहायक प्रोफेसर थी। उनको जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है कि वहां के चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोनाली रानीदास, इनसे इस्तीफा लिया गया 19 तारीख को। इनसे जबरन इस्तीफा लिखवाया गया। मतलब अब वहां पर अगर रहना है तो उनके हुक्म का पालन करना पड़ेगा। और ये देखिए उस इस्तीफे की कॉपी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ, मैं सोनाली रानीदास, कम पढ़ी लिखी, वर्ष 2005 में आपके प्रतिष्ठित नर्सिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुई, लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों और अंतर्ज्ञान के कारण मैं इस समय स्वेच्छा से इस्तीफा दे रही हूं। अब यह कहा जा रहा है कि जबरन ऐसा लिखवाया जा रहा है। या तो उनसे यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बताओ कि आप इस पद के योग्य नहीं हो, अयोग्य हो, या फिर कह दो उसमें कि कोई पर्सनल रीजन है, यानी कि कोई निजी कारण है और स्वेच्छा से आप अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करवाया जा रहा है? अब जी न्यूज के हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे बांग्लादेश में और जानने की कोशिश की कि वहां पर हिंदुओं की स्थिति कैसी है और कैसे उनसे उनकी रोटी रोजी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो बांग्लादेश के हिंदुओं से हम बातचीत के जरिए जानेंगे। एक तस्वीर ये दिखा रहे हैं, ये भाई साहब हैं, बांग्लादेश के हैं, और इस तस्वीर में है क्या वो मैं बातचीत के जरिए जानूंगा। बहुत बुजुर्ग हैं, पूरी उम्र इन्होंने बांग्लादेश में काटी है। आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है भाई साहब का? दीपक। अच्छा, दीपक। पूरा नाम क्या लिखते हैं? दीपक गुप्त। अच्छा, क्या स्थिति है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं, ये तो पेपर में है, पेपर में आ रहा है। जो सेवरल ये जो सर्विस होल्डर, हिंदू सर्विस होल्डर, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। यही सही तो बात है। नौकरी से निकाला जा रहा है? नौकरी से निकल ऑलरेडी जा रहा है, फोर्सफुली निकल जा रहा है इधर। हाँ, हिंदुओं की नौकरी जा रहा है। मेरे पास फ़ोटो भी है, बहुत उन लोगों की नौकरी गया। मुझे एक जन कहा कि बांग्लादेश में हिंदू या इंडिया का आदमी 27 लाख लोग यहाँ पर नौकरी करता है। ये तो कह रहा है। और जिसको भी निकल रहा है, कह के निकल रहा है कि मैं पोस्ट किया था मेरे फेसबुक में, एक जन कह रहा है कि ये तो इंडिया का रहने वाला है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरफ से जानता हूँ। इंडिया का रहने वाला नहीं, बांग्लादेश में ही नौकरी करता था। उसका भी चक्री से निकल दिया। बांग्लादेश के हिंदुओं की नौकरी खाई जा रही है? हाँ, ये तो सच बात। किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का सुहाग चला गया। हाँ, हुआ तो ऐसे ही। मरा तो बहुत आदमी मरा। हिंदुओं की क्या गलती है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? कुछ दल है, मामा बाड़ी इंडिया तुम चले जाओ, एखाने बोल रहा है, लोग मिसिल कर रहा है। क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश छोड़ दो, मामा बाड़ी है वहाँ पर, मामा का घर है वहाँ पर, चले जाओ वहाँ पर। नहीं, डर तो सुनिए, जहाँ भी रहेगा जो होने का होगा ही। माई रखा करेगी, माई सब कुछ करेगी। माई के भरोसे हैं? हाँ, बस माँ का भरोसा से तो चल रहा हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को पहले ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले मौलवियों पर लगाम लगानी चाहिए? अजहर जी, अगर वहां पर कोई हिंदू इतने सालों से रह रहा है, काम कर रहा है, तो कट्टरपंथियों के पेट में तकलीफ क्यों है? लगता है फ्रीज हो गया उनका कैमरा। मैं जवाब लेना चाहूंगा गुलाम सरवर साहब आपसे। प्रत्युष जी, बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए मैंने एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनता हूं। आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट अभी आपके संवाददाता ने लिया, उसमें टोटल लोग कंफ्यूज थे। पेपर में ऐसा देखा, ऐसा सुना, बिल्कुल सेम भारत वाला सिचुएशन दिख रहा। यहां भी भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कहकर भगाने का गिरोह सक्रिय है।
यहां भी मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ये छपा और सोशल मीडिया पर ये दिखा करके मुस्लिम लीडर मुस्लिम महल्लों में जाके कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो क्या अत्याचार मतलब हो आप रहा। ये कहना चाहते हैं कि वहां पर जो मंदिरों को तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आ रही है, घर जलाने की तस्वीर आ रही है, ये सब फेक है क्या? नहीं, सब फेक नहीं है। अभी जो बात आप कर रहे थे, जिससे आपके रिपोर्टर कर रहे थे, उनके बातों से लग रहा था कि पेपर में सुना देखा, मतलब गिरोह सक्रिय है और मामा घर चले जाओ, यानी भारत चले जाओ। बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां का कट्टर मुस्लिम कह रहा है भारत चले जाओ, तुम मतलब भारत आप के कह रहे हैं कि ये जो नौकरी वाली खबर है कि जो नौकरी छीनी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। सिर्फ ऐसी घटनाएं एक दो कोई अपवाद होती है, उसको इशू बनाया जाता है। अच्छा ठीक है, असल मुद्दा यह है कि वास्तविकता को ग्राउंड से जिस दिन से इस्तीफा लिया गया वहां पर छात्र घुस गए और वहां पर कहा गया कि साहब हम सामूहिक कुरान पढ़ेंगे, उसकी इजाजत डीन ने नहीं दी, उससे इस्तीफा ले लिया गया। ये भी फेक खबर है, ये भी अफवाह फैला दी गई। मैं फेक खबर की बात कतई नहीं कर रहा हूं कि सारे खबर फेक हैं, लेकिन वास्तविकता से आप कह रहे हैं कि मेल नहीं खाते। आप कह रहे हैं कि वास्तविकता से मेल नहीं खाती। आप कह रहे हैं कई सारी खबरें हैं जो कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच देखिए, इस बीच मैं आपको दो खबरों का जिक्र करूंगा, बाकायदा तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज खबर आई कि बांग्लादेश के ठाकुर गांव में 15 हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें दिखाइएगा जरा, ये देखिए दो तस्वीर आपके सामने। यह है ठाकुर गांव की तस्वीर, 15 हिंदुओं के घर धू-धू करते जलते आपको दिख रहे होंगे। दूसरी तस्वीर कुश्तिया की है जो कल आई थी, काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई और यहां से लाइट्स भी चुरा करके ले गए। यहां पर जो भीड़ आई थी यहां पर कट्टरपंथियों की, इससे पहले हमने देखा इस्कॉन टेम्पल पर हमला हुआ, इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश में कई जिलों में जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया। और ये देखिए ये सिलसिला अभी भी वहां पर चल रहा है, जबकि मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा आश्वासन दिया था कि अब ऐसी हिंसा नहीं होगी, इस पर हम लगाम लगाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और कड़े से कड़े, सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन वो सख्त कदम यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आचार्य विक्रमादित्य? मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जो हो रहा है वो आपको उसकी रिपोर्ट आप दिखा रहे हो, और गुलाम सरवर साहब जिस टूल किट का हिस्सा है, उस टूल किट इतनी व्यापक फैली हुई है, बीबीसी उसका पार्ट है। मैं आपको बड़ा आश्चर्य कर दिखाता हूं कि बीबीसी में लगातार रिपोर्ट छपी कि हिंदुओं में इतने मंदिर हमला हुआ, 306 जगह हमला हुआ, 4 अगस्त को देख लीजिए, 5 अगस्त को देख लीजिए, 6 अगस्त को देख लीजिए, लेकिन 18 अगस्त को बीबीसी एक खबर छापता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। सोचें, बांग्लादेश, बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट को डिनाई कर दिया। यही गुलाम सरवर की जो टूल किट बैठी है हर जगह, गुलाम सरवर जिसका हिस्सा है हर मदरसे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर जो शुक्रवार को पढ़ाया जाता है, ये उसके कारण तो आपको क्या पढ़ाया गया था? आपने 150 मस्जिदों में आग लगा दिया दिल्ली दंगे में। आप पढ़ो, हम नहीं पढ़ते। 150 मस्जिदों में आग लगा दिया दिल्ली दंगे में आपने। पता है 5 मजार में आग लगा दिया, सैकड़ों मुसलमानों को मार के फेंक दिया। आपको क्या पढ़ाया गया था बताइए? न्यूज में आपको सर्वे सुकंतु जब पढ़ाया गया था तो फिर आपने क्यों किया दंगा? यहाँ बैठे हुए एक गुलाम सरवर। अरे सर, आप क्यों भूल रहे हैं इसी दिल्ली में? हिंदुस्तान के अंदर अभी तक मेरे पास वीडियो तस्वीरें हैं। बताइए कहां आपने तो दिन के उजाले में आग लगा दिया था साहब। लोग छाती पीटते टीवी पर। आपकी सरकार चाह रही थी क्या टीवी पे आग पीटते कि नहीं? तो आप हमला कर रहा है। यही चीज मैं कह रहा हूं, न तो देश में पॉलिसी सही हो रही है, न फॉरेन पॉलिसी सही हो रही है। आप अपने यहाँ चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति खराब हो और उसका असर भारत में हो। सलमान खुर्शीद गैंग के आप दिख रहे हैं, अरे बांग्लादेश जैसा कर दूंगा, वहां भी अशांति रहेगा। आपका समस्या केवल अशांति फैलाना ही है। अजहरी साहब अगर उन तक आवाज पहुंच पा रही होगी। अजहरी साहब, क्या हम अपने पड़ोस में एक तालिबान बनता तो नहीं देख रहे? देखिए ये जो जहर फैला रहे हैं बाबा बैठे हुए तीनों आपके, पहले इन्हें आप खामोश आप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं। अजगर के सांप का जहर मुंह में लेके बैठा हुआ है, हमको शांत करेगा?
मतलब अजगर का फंड लेके खुद बैठे हुए हो हर जगह फैलाकर, और हमें शांत करने का जहर फैलाने की बात। अजगर में तो जहर ही नहीं होता विक्रमादित्य जी। हाँ, आप भी उदाहरण देते हैं, अजगर में कहाँ जहर होता? अजगर तो लपेट लेता सिर्फ। थाली में खाते हो वही थाली में छेद करते हो, जिस देश में चले जाते हो उस देश को बर्बाद कर देते हो। उसके बाद इस देश के अंदर यहाँ बैठ के हमको शांत करने की बात कर रहा है, हमको जहर खोलने की बात कर रहा है। अरे तुम तो जहर का पुलिंदा हो भाई पूरे। दिल्ली में क्या हुआ? अरे अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो क्या कर रहे हो। न सांस लेने दे रहे हो, न कुछ करने दे रहे हो। विक्रमादित्य जी, क्या अच्छा होता कि हम दोनों मिलकर एक स्वर में बोलते। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड। अजहरी साहब को रखिएगा ना स्क्रीन पर प्लीज। अजहरी साहब को रखिएगा और महंत नवल किशोर दास जी को रखिएगा स्क्रीन पर। अजहरी साहब, हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कहां से आ जा रही है? बांग्लादेश से हम अपने मुल्क की तुलना क्यों करें साहब? तो बांग्लादेश में इस्लाम कहां से आ रहा, इनसे भी पूछिए। अजहरी साहब, मेरा सवाल अजहरी साहब से था। अजहरी साहब जी, भाई बांग्लादेश से हम अपने मुल्क की तुलना क्यों करें? भाई बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात है जो कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, हम उससे तुलना अपने मुल्क की क्यों करें? यहां किसी ने किसी की नौकरी छीन ली क्या? सुने जिस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, आपके जो बाबा लोग बैठे हैं, ये कोई किसी को कटमुल्ला बोल रहा है, कोई मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। अरे कम से कम टीवी पर बैठकर बोलने की तमीज तो सीख लो, देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हो आप जो भारत में कर रहे हो आपको तभी सिखाएंगे, तभी सिखाएंगे कट्टरपंथी लोग। अरे आपने एक बार भी कहा कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। आपने एक बार कहा, आप एक बार कहिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इस्लाम इससे कोई मतलब नहीं रखता। कहिए आप कहिए ना, आप कहिए कि बांग्लादेश सरकार का कर्तव्य है कि अपने अल्पसंख्यक समाज का रक्षा करे, क्योंकि वहाँ के जो हिंदू हैं। नवल किशोर जी, क्यों नहीं आप हम दोनों मिलकर कहना चाहिए, लेकिन जैसे डिबेट शुरू होता आप कहते हैं इस्लाम ही यही सिखाता। आप तो हमको आपने कहा ना, नवल किशोर दास जी ने कहा ना कि अजहरी साहब एक बार बोलते हैं। अजहरी साहब देखिए, एक साथ सब बोलेंगे ना तो किसी को किसी का सवाल समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अजहरी साहब एक सेकंड, अजहरी साहब कहीं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर। मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी आलिम, सुनिए नवल किशोर जी, इतने बड़े चैनल से चैलेंज कर रहा हूँ मुसलमान। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, इतना केवल कह दें वो इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरे दुनिया के आलिम की बात कर रहा हूँ। भारत में जितने भी बड़े मौलाना हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो कैमरे पर बोल दें कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इस्लाम उसकी इजाजत देता। इस्लाम मानवता के खिलाफ एक शब्द कहने की इजाजत नहीं देता, दिल दुखाने की इजाजत नहीं देता। जो लोग भी कर रहे हैं वो नाम कुछ भी संगठन का रख लें, वो इस्लाम से जोड़ लें या नबी से जोड़ लें, वो गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। ये तो डेवन से मैं कह रहा हूं, लेकिन मामला वहां बिगड़ता है कि सामने से आते ही आप कहते कि तो इस्लाम सिखाता ही आपको भी सिखा रहा। अरे साहब, हमें नहीं सिखा रहा, हमें मानवता का पाठ पढ़ा रहा। और मैं बांग्लादेश के उन कठमुल्लाओं को कह रहा हूं कि तुम इस्लाम को बदनाम न करो, तुम बोलो कि हमें इस्लाम नहीं सिखाता, हमारी संस्कृति बिगड़ गई। तुम जाओ सड़क पर, अगर तुम अपने देश को बर्बाद ही करना चाहते हो तो कर दो, मगर इस्लाम का नाम लेकर नहीं बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका विरोध मैं लगातार कर रहा हूं। और बांग्लादेश अगर सुन रहा, आपके चैनल को बांग्लादेश में भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई मौलाना सुन रहे हैं तो वो कान खोलकर सुन लें। इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता कि किसी निसहाय पर, किसी बेकसूर पर, किसी कमजोर पर उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद आप उसको इस तरह की सजा दे रहे हैं। यह हक आपको किसने दिया? महंत नवल किशोर दास जी, देखिए वही होता है ना, आप लगातार नहीं सब लोग एक साथ बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई अब यहां से कह रहे हैं गुलाम सरवर साहब कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इन्होंने कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल किया बांग्लादेश के मौलानाओं के खिलाफ, जो वहां पर जहर भरे बयान देते हैं और जो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो उसे जायज ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, लेकिन आप बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप यहां हिंदुस्तान में यहां के मुस्लिम धर्मगुरुओं को अगर आप कहेंगे कि साहब आप भी वही हैं, तुम्हारे गलत है, में यही पढ़ाया जाता है, यही तो बात बिगाड़ रहे हैं। ठीक है,
आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, नहीं वहां के जहरीले मौलाना की तुलना यहां से क्यों की जाए? यही पढ़ाया जाता है आचार्य विक्रमादित्य, यही पढ़ाया जाता है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, सब लोग शांत हो जाए। मैं एक सवाल, एक वाजिब सवाल आपके समक्ष रखता हूं। अगर यहां पर सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम देवबंद है, देवबंद को फतवा देना चाहिए। अभी सरवर साहब बोल रहे थे गैर इस्लामिक है, दे दें इसमें फतवा। कि मैं कह रहा हूं मैं भी मांग सकता हूं ना फतवा, मैं मांग लो। अगर फतवा ना है कल के डेट में लाके यहीं हाजिर कर देता हूं। अंदर ये बात कह दें निकलकर कि जो बांग्लादेश में हो रहा है कि वो गैर इस्लामिक है और इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक मौलाना नहीं बोलेगा, एक नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं देगा। आचार्य विक्रमादित्य ने ओपन, नहीं आचार्य विक्रमादित्य ने यहाँ पर ओपनली आप चुनौती दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि देवबंद फतवा जारी नहीं करेगा? यहाँ गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि आज कहिए वो कल जारी कर देगा। आप कह रहे हैं आज कहिए कल जारी हो जाएगा। बिल्कुल, आज मैं ऑनलाइन अभी इस वक्त जी न्यूज पर आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं। अच्छा, ये फतवा के लिए कह सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी मांग सकते हैं। मैं तो इनको भी मांग सकते हैं। हाँ, विक्रमादित्य जी स्वयं ऑनलाइन मांग लीजिए। तो विक्रमादित्य जी देखिए गुलाम सरवर साहब ने कहा आप ऑनलाइन फतवा मांग लीजिए, आपके सवाल का टू द पॉइंट जवाब मिलेगा। हम तो टीवी पे खबर मांग रहे हैं भैया। अरे आचार्य विक्रमादित्य जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कहता हूँ आपने सवाल किया ना, मैं कह रहा हूँ फतवा मिलेगा और बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वही मिलेगा। अरे शांति तो करो। इसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता और कह दे कि इस्लाम सिखाता है। मैं कहता हूँ वैसा मौलवी धरती पर मिलेगा ही नहीं। भी पढ़े लिखे अमानवीय कृत्य को आप कहेंगे कि इस्लाम सिखाता, मानवता को कलंकित कर रहे हैं, घर को जला रहे हैं, मंदिर पर हमले कर रहे हैं। एक सेकंड अजहरी साहब, से बाहर निकालने का फतवा दे। जिस प्रकार के हिंदुओं के साथ वो कृत्य कर रहे हैं, मानवता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर वो इस्लाम इजाजत नहीं देता है तो उनको इस्लाम से बाहर निकालने का फतवा दें। अजहरी साहब फतवा जारी हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा कि ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। ये फतवा मांग रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य। गुलाम सरवर साहब ने कहा गैर इस्लामिक इंसान भी मांग सकता है फतवा। क्या देवबंद फतवा जारी करेगा इसके खिलाफ? अजहरी साहब, मैंने कहा ना आप सवाल करिए, वहां से जवाब मिलेगा आपको। उसी जवाब को आपकी जबान में फतवा कहते हैं। आप पूछिए साहब जो बांग्लादेश में हो रहा है ये सही है या गलत है? भारत का कोई ऐसा जालिम हिस्सा नहीं है जो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा खड़ा, सब उसकी मजम्मत करेंगे। बांग्लादेश का मुफ्ती भी नहीं देगा ये बात। आप भारत की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के मुफ्ती से मांग लीजिए कि आपके यहाँ जो घटना घट रही क्या इस्लामी उमेशानंद जी बांग्लादेश का मुफ्ती या मौलाना वहां पर क्या करेगा? फतवा जारी होगा नहीं जारी होगा पता नहीं, लेकिन यहां पर यह फतवा जारी होगा या नहीं, सवाल यहां पर यह है कि जब यहां पर खुलकर कहा जा रहा है, सारे लोग कह रहे हैं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हम इसकी मजम्मत करते हैं, तो फतवा भी जारी हो जाए। देखिए एक बात को समझना होगा, यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बैठे हैं। नहीं सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं ये। जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। मैं एक बड़ी गंभीरता से एक बात को मुझे समय दीजिएगा कि भारत का जो देवबंद है, जहां से संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर फतवे पास किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां से फतवा आए और संपूर्ण विश्व का भारत का मुसलमान उसको इंप्लीमेंट करे। पहली बात। दूसरी बात यह है, जितने यहां पर इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, इन्होंने कहा कि ये 3 हिंदू धर्मगुरु यहां बैठे हैं जो जहर फैलाने का काम करते हैं। तीसरी बात, देखिए मुझको लगता है कि 1947 में सपोलों को पालने का काम किसने किया था? ये सपोले अब जहर वाले बड़े बड़े हो गए और हमारे विरुद्ध काम करने का काम करते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगा, ये इन्होंने एक बात उठाई, कटमुल्ला। अरे कटमुल्ला, अरे तुम मुल्ले तो हो और कटमुल्ले हो, तो वास्तविकता सुनने में क्या दिखता है तुम लोगों को? अरे मुल्ला अर्थात कटमुल्ला। अरे बचपन में तुम लोगों का खतना होता है नहीं होता? तभी तो तुम देखिए इस तरह की नहीं, इस तरह की बातें ना करें प्लीज प्लीज। मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू से
हर बार ये कहा है कि जब आप डिबेट शो में आते हैं ना तो शब्दों की मर्यादा आप रखें, सोच समझ कर आप बोलें। संस्कार झलकता है आपका, और आपके लोग ही सुनकर कहते हैं कि कहां से इनको ले आया। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, वहां पर अत्याचार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।